विनाशिनी कि सप्ताहो अपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फल प्रदः। कहने लगे महाराज मेरा नाम धुंधकारी है, मैं तुम्हारा भाई हूं, लेकिन धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवत की कथा, बोले जिसकी कृपा से आज अधम गति में प्रेत योनि में मुझ पड़े हुए पापी का भी उद्धार हो गया। और सप्ताहो अपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फल प्रदः, जिनकी कृपा से साक्षात भगवान का परम धाम आज मुझको मिल गया। ऐसे उन भगवान भागवत को प्रणाम किया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जय हो। ऐसी यह भागवत की कथा है जिसे सुनकर के महापापी का भी उद्धार हो जाता है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा लेकिन यहाँ तो समस्त ग्रामवासी बैठे हैं, उन सब का उद्धार क्यों नहीं हुआ? तब उस समय भगवान के धाम से आए हुए वह सेवक जन कहने लगे महाराज यहाँ कई लोग आकर के बैठे हैं, लेकिन सबके मन की दशा कुछ अलग ही है। बोले कैसी दशा अलग है? बोले यहाँ लोग बैठे हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन किसी को अपने खेत की चिंता सता रही है कि पता नहीं खेत में क्या हो रहा है। पता चला किसी को अपने घर गृहस्थी की चिंता सता रही है कि नया जाने घर में क्या हो रहा होगा। और आजकल अपने गांव जरावली में भी देखो कथा चल रही है, यहाँ कितने लोग बैठे हैं, सब कथा सुन रहे हैं। लेकिन शायद ये है कि इसमें से कुछ लोग जो बड़े ध्यान से कथा सुन रहे हैं, कुछ लोग वोट की गिनती गिन रहे होंगे कि चुनाव आने वाले हैं, पता नहीं कैसी कौन की जीत होगी, कौन किसकी गणित सही बैठेगी, तो कुछ की ये चर्चा चल रही होगी। कोई कह रहा होगा कि आज तो हमने बटरा की कटाई पूरी करा ली, कुछ बाकी है। कुछ खेती हारी की चिंता चल रही होगी। माताएं जी बैठी हैं तो सोच रही होगी कि हम रोटी रखे आए थे, पता नहीं वो ढकी रखी के खुली रखी। तो ये सब चर्चाएं मन में चलती हैं। तो देखो भगवान की कथा को जो एक निष्ठ भाव से सुनता है फल उसी का प्राप्त होता है। तो कहने लगे भगवान के पार्षद जन कि बोले यहाँ है महाराज गोकर्ण बैठे तो पूरे गांव के लोग थे कथा सुनने, लेकिन सब कहीं ना कहीं उनका मन अपने अपने घर गृहस्थी में ही लगा था, कथा तो केवल नाम ही के लिए सुन रहे थे। तो बोले अच्छा, और बोले यहाँ केवल एक निष्ठ भाव से इस धुंधकारी ने प्रेत योनि में होते हुए भी कथा को श्रवण किया, इसी के प्रभाव से इसका उद्धार हो गया। देखो इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान से सुनो भगवान की कथा, क्योंकि सुनने का जो महत्व है वह यह है कि आप जब ध्यान से भगवान की कथा सुनेंगे तो आपके हृदय में भी भगवान की भक्ति ही उमड़ेगी। जैसे इस बात को समझें, जब आप मान के चलो कोई व्यक्ति आपको कहे कि फला फला व्यक्ति आपको गाली दे रहा था, आपकी बुराई कर रहा था चबूतरे पे बैठ के फला जगह, तो आपको तुरंत क्रोध उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी बात को बड़े ध्यान से सुना, उसकी बात को समझा। और यदि उसी जगह वह आदमी ये कह देता कि भैया तुम्हारी बड़ी प्रशंसा कर रहा था फला फला व्यक्ति, तो तुरंत आप कहेंगे नहीं वो हमारे अपने बहुत खास हैं, बड़े घर के ही जैसे हैं, हमारी प्रशंसा कहीं नहीं करेंगे। तो देखो कहने की बात है कि आपने जब बुराई को ध्यान से सुना तो बुराई सुनने से आपके भाव कुछ और बनते हैं, और जब आप किसी की भलाई सुनते हैं तो उससे भाव कुछ और बनता है। ऐसे ही भगवान की जब आप कथा सुनते हैं तो कथा सुनने से भी आपका भाव भगवान के प्रति बनता है। इसीलिए ध्यान से कथा सुननी चाहिए और सभी को प्रार्थना करना चाहिए भगवान से कि हे प्रभु हम पर भी आपकी कृपा ऐसी बरसे कि आपकी कथा और आपकी भक्ति हम भी एक निष्ठ भाव से करें। आइए एक भजन हो जाए, बड़ी देर से सब बैठे कथा सुन रहे हैं, तो एक भजन भगवान के चरणों में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो देखो भगवान श्री कन्हैया जी ने बांसुरी बजाई तो उस समय तो ना जाने कितनों को आनंद प्राप्त हुआ। आज भजन के माध्यम से हम सब भी भगवान की उस बांसुरी का कमाल देखते हैं। श्री राधे। ओ तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो
नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जय हो। राधे। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, 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 मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, ओ मैं तो कर आई 16 सिंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। हरि बोल। जय हो। हो तेरे पीछे मैं तो आई अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई अकेली, बड़े गोपे की नई नवेली, बड़े गोप की नई नवेली, आई करने को मैं मनोहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जब से लागी मोहे तोरी लगनवा, जब से लगी तो दे तेरे लगनवा, जब से लागी मोहे तोरी लगनवा, जब से लागी तोरे लगनवा, बिसर गया मेरा घर आंगन, बिसर गया तेरा घर आंगन, बिसर गया मेरा घर आंगनवा, मेरा आंगनवा। ओ मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रसिया। हो तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, हो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, हो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। तो गोकर्ण महाराज की कृपा से धुंधकारी का उद्धार हुआ। फिर उसके बाद फिर पुनः भागवत की कथा का आयोजन हुआ और सावन के महीने में जब भागवत की कथा फिर पुनः हुई तो गोकर्ण जी महाराज के ग्राम वासियों ने बड़े भाव से उस कथा को श्रवण किया और फिर उसके बाद बड़े प्रेम भाव से जब उस कथा को श्रवण किया तो पूज्यपाद सनत कुमार कहते हैं भैया फिर तो ये स्थिति ऐसी हुई कि अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम